इंडिया है इंडिया। हमारे गांव में एक आदमी अपन बेटा के नाम रख दिए जज, है अंगूठा छाप। कोई जाए तो कहे जजबा को बुलाओ, तो सब लगे कि बाप रे बाप, ये तो जज को बुला रहा है। पता चला कि जज है तो ना ही जज नाम है, तो जज नाम रख देने से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हो जाएगा। बात यह है कि तो गए थे कि हम कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे, इनका और इनको मुंशियों मैनेजर, मुंशियों में कागजों देखने के लिए नहीं रखा। एनडीए वर्सेज परिवारवादियों, अवसरवादियों, पलटी मारों की एक जमात है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अब लड़ाई होगी इंडिया वर्सेस एनडीए। देखिए, हर तरफ अब एनडीए के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने मिलकर महागठबंधन तो बनाया, उसका नाम रख दिया इंडिया। हालांकि बीजेपी की भी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष जो है वो घबराया हुआ है। लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया है ये घबराए हुए हैं। मणिपुर में क्या हुआ, कैसे औरतों को, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, ये कुछ बोलते हैं, घबराहट में हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया की इस लड़ाई में हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं बातचीत करने के लिए। बिहार बीजेपी के एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। नवल जी, आप तो अभी दिल्ली से आए हैं, जो जानकारी मिली है दिल्ली की आबो हवा क्या कह रही है? आपको लगता है कि एनडीए कहीं अब लड़ाई में भी दिख रहा है? एनडीए से किसी को लड़ाई है ये नहीं अब है, नहीं, एनडीए से किसी को लड़ाई नहीं है। सबको अपना अपना पेट पेटी और एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जो लोग एकत्रित हो रहे हैं उनको अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 400 से एबव सीट एनडीए लाएगी ही। इनके पैर उचकाने से कुछ होने वाला नहीं है। एक नेता तो कह रहे थे कि 400 से प्लस सीट कहाँ से लाएंगे, बाजार से खरीद के लाएंगे। नहीं, अभी लोग बाजारू हैं, इसलिए इनको बाजार की बात चलता है। ये जनता के साथ शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे अब नाचने गाने वाला का क्या बात करते हैं आप? नचनिया बजनिया का नहीं, पॉलिटिकल आप बात कीजिए। मैं पॉलिटिकल गप करने वाला हूँ। नाचने गाने वाला कोई अगर कुछ हो जाए, वो पॉलिटिशियन मैं उसको नहीं मानता। तो एमपी बने थे बीजेपी से। अरे एमपी बनने से कोई नरेंद्र मोदी बन जाएगा, एमपी बनने से कोई नेता बन जाएगा? एमपी तो कोई बन सकता है। नरेंद्र मोदी 24 में आएंगे फिर से, आपको लगता है? सिर्फ 24 में नहीं, वो 29 में भी आएंगे, और चाहे तो वो 34 में भी आएंगे। क्योंकि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के नजरों में नजर डाल के अपने भविष्य को टटोलता है और सुरक्षित समझता है। संसद में तो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वो तो चुप्पी साधे हुए हैं, दिखते ही नहीं है, आते भी नहीं है। तो क्या करें, विपक्ष के नेता का कोई मुद्दा नहीं है तो उसी में वो हाव हाव करते रहे। मणिपुर जल रहा है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, मणिपुर जल रहा है, इसके पहले पंजाब में इंदिरा गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी? इस देश का सबसे ऐतिहासिक घटना है कि सुरक्षा देने वाले ही ने गोली मार दिया था। इस पर तो कभी मंथन नहीं किए। पंजाब समस्या सुर्खियों में रहता था, असम समस्या सुर्खियों में था, ये कांग्रेस का देन था ना। तो मतलब आप भी उस बदला कर रहे हैं? नहीं, ये बड़ा देश है, कहीं कुछ घटनाएं घट सकती है, उसका नियंत्रण करना है सरकार का काम, और सरकार उस पर विचार कर रही है, नियंत्रण कर रही है। ये भांट के तरह बोलने से कोई चीज़ नियंत्रण नहीं होता, पैर उचकाने से नियंत्रण नहीं होता है। उस पर मंथन करने और कार्रवाई करने, मणिपुर के जो लोग भटक गए हैं उसको भी ठीक करना है, और जो पीड़ित हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। सरकार का काम यही होता है। आज तो नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि हम लोग जो साथ आ गए हैं ना, तो ये लोग घबरा गए हैं, घबराहट में हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार से नीतीश कुमार ने सबको एक साथ लालू जी के बारे में कह रहे होंगे, गलती सुन ली। लालू जी घबरा गए हैं कि चूंकि उनके सारे मंत्रियों को डिरेल कर रहे हैं। सुधाकर सिंह को तंग किए तो गाली उली दे के, कागज उगज मुंह पर फेंक के चले गए रिजाइन करके। एजुकेशन मिनिस्टर को ये डिरेल कर रहे हैं, पूरे एजुकेशन को खा रहे हैं। एक आदमी को लाके, एक आईएएस को लाके उसके बारे में कह रहे होंगे। फिर तेजस्वी यादव का भी विदेश गए थे तो उनका ट्रांसफ़र करल भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। कल आलोक मेहता जी ने जो किया था उसको कैंसिल कर दिया। इसलिए वो लालू यादव जी के बारे में बोल रहे हैं कि कुछ डर गए। हालांकि लालू जी डरते नहीं, लंगी ऐसा मारेंगे ना कि सब दांत हाथ में आ जाएगा। आप लोग लड़ लेंगे, एनडीए वाले इंडिया से लड़ लेंगे? अरे क्या इंडिया है इंडिया। हमारे गांव में एक आदमी अपन बेटा के नाम रख दिए जज, है अंगूठा छाप।
कोई जाए तो कहे जजबा को बुलाओ, तो सब लगे कि बाप रे बाप, ये तो जज को बुला रहा है। पता चला कि जज है तो ना ही जज नाम है, तो जज नाम रख देने से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हो जाएगा। कोई दरोगा, किसी बड़ी आदमी रख देता है दरोगा अपन बेटा के नाम, तो क्या थाना में कहाँ होल्ड करने लगता है। इंडिया नाम रख देने से अगर कोई बड़ा हो जाता तो जज नाम रख देने से भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके बैठने लगता। ये बात नहीं है। बात यह है कि जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो जनता नरेंद्र मोदी जी के आंखों में डाल के आंख देखता है, ये महत्वपूर्ण है। नीतीश जी क्या कर, वो तो करेंगे, पता ही चल जाएगा। अरे नीतीश जी को तो पता चल गया, इधर से उधर, उधर से उधर, चारों तरफ भाग के आ गए। उस दिन का है इनका प्रेसो कॉन्फ्रेंस नहीं कराया। फ्लाइट था, बोले फ्लाइट, ये स्पेशल फ्लाइट से गए थे तो फ्लाइट आधा घंटा बाद खुलता। अरे ये कोई बात है? क्या बात है? आप बताएं, क्या बात है? ये बात ये है कि तो गए थे कि हम कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे, इनका और इनको मुंशियों मैनेजर, मुंशियों में कागजों देखने के लिए नहीं रखा। कम दुर्भाग्य है। अब नीतीश जी का गर्मी बर्दाश्त हो कि चले थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, अब कागज संभालने के लिए भी इनको नहीं पूछ रहा है। जो 11 आदमी के कमेटी रखने की बात है, उस 11 आदमी में नीतीश जी आते भी नहीं हैं। आप देखिएगा, वो 11 को जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो रहेंगे नीतीश जी के जगह। 11 को उनका 20-25 गो अगर आदमी हो उस स्टीयरिंग कमेटी में, तब नीतीश जी का नाम आ सकता है। आपको लगता है कि इंडिया की कोई लड़ाई ही नहीं होगी एनडीए से? अरे एकरा इंडिया मत कहो भाई, इंडिया नहीं है, ये परिवारवादियों की जमात। सीधा सीधी कहो, एनडीए वर्सेज परिवारवादियों, अवसरवादियों, पलटी मारों की एक जमात है, जिसको भारत की जनता बाखूबी देख रही है और निरीक्षण कर रही है। ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बिखर के जाएंगे चुनाव आते आते, ये आप देख लो। और नीतीश जी के पैर उचकाने से नीतीश जी एक काम कर रहे हैं कि लालू यादव जी के मंत्रियों को तंग करके डिमोरलाइज कर रहे हैं, लालू यादव के वोटर को डिमोरलाइज कर रहे हैं। वही काम करें, इधर उधर उनके ताक झक के रोग नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी का टक्कर देने के लिए फिलहाल कोई ऐसा, कैसे क्या कोई ऐसा आया ही नहीं है, या नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए फिलहाल कोई ऐसा गठबंधन बना ही नहीं है। नवल किशोर यादव की बातों से साफ है, और गांव का उदाहरण देते हुए अपने देसी अंदाज में, जैसे नवल किशोर यादव बोलते हैं, उन्हें कैसा तीखा पलटवार किया आपने सुना है। आप लाइव सीरीज से बना है, देखना होगा। लड़ाई दिलचस्प होनी है, लेकिन एनडीए का पलड़ा क्या भारी है जैसे दावे किए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव सीरीज फॉलो करें। धन्यवाद।